एक सेकंड में रिपीट कर देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। मैं ये कह रहा था कि जब आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने मेल मर्ज यहाँ तक बना के फिनिश करके इसको, ठीक है, ऐसे ये फिनिश एंड मर्ज जहाँ से आगे आपने इसको नहीं छेड़ना, ठीक है, क्योंकि आपने ईमेल वगैरह आपको नहीं करनी होगी, ये जस्ट इतनी बनानी होगी। बना के आपने चेक करनी है कि आपकी ईमेल, ये मेल मर्ज सही बनी है या नहीं, ऐसे आपने प्रीव्यू करना है इसको। ये देखिए ऐसे ग्रेड भी चेंज होना चाहिए और एड्रेस और नाम वगैरह भी चेंज होना चाहिए, ठीक है, हर बंदे के साथ साथ जो आपको डाटा वहाँ पे गिवन होगा, टेबल बना हुआ आपको होगा पेपर में, आपने उसको उठा के एक्सेल की शीट बनानी होगी और फिर उसको आपने यहाँ से ऐसे मेल मत बनानी होगी, जो मैंने अभी आपको सारे स्टेप्स उसके सिखाए हैं, ये 6 स्टेप्स, ठीक है। कंप्लीट द मर्ज करके आपने उसको, कंप्लीट द मर्ज करके आपने उसको छोड़ देना है, ठीक है, ताकि इसको कोई भी प्रीव्यू कर सके। 6 स्टेप्स आपने पूरे कर देने हैं, ठीक है। अच्छा जी, बाकी एडिट रिसिपिएंट लिस्ट, अगर आप इसको एडिट करना चाहें कोई भी चीज यहाँ से, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लेबल्स को आप फिलहाल छोड़ दें, लेबल इन्वेलप वगैरह को। यस, लेबल्स वगैरह आप बना सकते हैं लेकिन इनको आप छोड़ दें, प्यारा तो सिंपल बनानी है, ठीक है। उसके बाद हाईलाइट मेल मर्ज फील्ड्स, ये देखो वो हाईलाइट कर रहा है कौन कौन से फील्ड्स आपने इसके अंदर ऐसी डाली हुई हैं जो एक्सेल की शीट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये देखिए ये चीजें आपकी कनेक्टेड है। एड्रेस बॉक्स, ऐसे आपका एड्रेस किस तरह आ रहा है, शो कर रहा है आपको वन बाय वन, ठीक है। कैंसिल कर देते हैं इसको। ग्रीटिंग लाइन अगर आपने कोई लिखनी है, ये देखें डियर ऐसे आ रही है, ऐसे उसके बाद कॉमा आ रहा है, ठीक है। इसको फॉर एग्जाम्पल ओके करता हूँ तो सबके साथ कॉमा जहाँ पे आ रहा है, एंड पे ऐड की है इसने यहाँ पे ग्रेड के बाद। कंट्रोल जी कर देते हैं इसको, कर्सर में गलत जगह पे था ना, ग्रीटिंग लाइन के बाद देखें। ये अगर आप उसको ऐसे ना भी लिखें, ऐसे भी आप इसको एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट फील्ड, ये तो अभी मैंने आपको बता दी है, जब भी आप एक्सेल की शीट इंसर्ट करेंगे इसके साथ तो वो सारी की सारी एक्सेल की जो टॉप रो के अंदर उसके हेडर कॉलम होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। रूल्स के अंदर ये वही है, सारी चीजें जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दी हैं। रिव्यू है इसका, फाइंड रिसिपिएंट वही चीज है, फिनिश मेल पर, ये सारा आपका आ गया मेलिंग के लिहाज से कंटेंट, ठीक है। एमएस वर्ड का मेलिंग टैब, उसके अंदर की सारी चीजें मैंने आपको तकरीबन करवा दी है। मेन चीज आपकी मेल मर्ज बनाना, जो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट मेल मर्ज, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज को आप फॉलो करके भी बनाएंगे, ठीक हो गया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम देख लेते हैं जी, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हम पहले कर चुके हैं। यहाँ से अब इसके बाद रिव्यू की टैब में हम चले जाएंगे। ये स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, कोई मसला नहीं है ऐसा, कुछ मिस्टेक्स करके देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिस्टेक्स कर देता हूँ, मैं उल्टी चीजें लिखता हूँ, दिस, ऑटो करेक्ट पे लगाया हुआ है, दिस इज नॉट, वो देखिए ऑटो करेक्ट कर रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी ऑटो करेक्ट पे लगा हुआ है, नॉट करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही मैं स्पेलिंग में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मुझे ऑप्शन देता है यहाँ पे कि आप इसको रिप्लेस कर दें, इस वर्ड को इसके साथ, कौन सा दिस आप यूज करना चाहते हैं। मैंने इसके साथ रिप्लेस करना है, वो रिप्लेस हो गया। इज वो कह रहा है गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसे रिप्लेस करें, मैं इस पे क्लिक करूंगा इज रिप्लेस हो जाएगा। ये नॉट लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है, एल इस पे क्लिक करूंगा रिप्लेस हो जाएगा। करेक्ट लिखा हुआ है, करेक्टेड लिखना चाहते हैं या करेक्ट लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे
लिखेंगे तो ये आपकी स्पेलिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक ओपन हो गई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद था ये, इसकी मैं आपको एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन भी बताता हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो। सुनिएगा इसको जरा गौर से, अमेरिकन एक्सेंट में। Thesaurus. आवाज आई है सबको? हाँ जी Yes, सर। sir. Thesaurus. ये थोसॉरस है Thesaurus. अमेरिकन एक्सेंट में। थोड़ा सा डिफरेंस होता है ब्रिटिश एक्सेंट में। Thesaurus. ठीक है, तो ये वर्ड है थोसॉरस। ये होता है आपकी वर्ड के अंदर आपके एडजेक्टिव वगैरह या एडवर्ब वगैरह को बनाने के लिए, या जब आपको करते हैं ना फ्रेजिंग वगैरह करते हैं, उसके लिए होता है ये टूल। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। ठीक है। अब ये मैंने कुछ फ्रेज कहीं से कॉपी की है या मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको टूल को यूज करूंगा जिस वर्ड पे मैंने क्लिक किया है। अब देखिए मुझे राइट साइड पे उसने ऑटोमेटिकली एडजेक्टिव्स उस तरह के दे दिए हैं। ठीक है, कि आप इसकी जगह ब्यूटीफुल की जगह और क्या क्या वर्ड यूज कर सकती हो। लवली, अट्रैक्टिव, ठीक है, गॉर्जियस, गुड लुकिंग, स्टनिंग, स्ट्राइकिंग, फाइन, मतलब हैंडसम। ये सारे वर्ड्स उसने मुझे दे दिए हैं जो मैं यूज कर सकता हूँ इसकी जगह। ठीक है, पॉसिबल आप कह लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यू आर लुकिंग गॉर्जियस टुडे। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा दो ऑप्शंस आएंगी, गॉर्जियस, यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए। हाँ ये देखिए छोटा सा एरो बना हुआ, एरो पे क्लिक करेंगे दो ऑप्शन हैं। एक तो इसको इंसर्ट कर दें उसकी जगह पे, ठीक है, कंट्रोल जी करते हैं। दूसरा ये है कि इसको कॉपी कर दें। यहाँ से कॉपी किया, आ जाना चाहिए था इधर भी, कॉपी। आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, आपने यहाँ पे आगे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इसलिए टूल यूज होता है एमएस वर्ड के अंदर कि आप इसके रिलेटिव कोई भी वर्ड आप इसका चूज करना चाहें या यूज करना चाहिए, रिफ्रेजिंग वगैरह करना चाहें तो उसके लिए आप इसके वर्ड यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चीज है वर्ड काउंट की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इसे चेक करते हो कि आपकी फाइल के अंदर कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड यूज हुए हैं, कितने कैरेक्टर्स यूज हुए हैं, कितने कैरेक्टर विद स्पेस हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं, कितनी लाइंस हैं। सो अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि इंसर्ट या मेंशन योर वर्ड काउंट एट द एंड ऑफ फाइल या एनी प्लेस, ठीक है, तो आपको वर्ड काउंट निकालना आना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा, जैसे कि ये 41 वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे वर्ड काउंट, ठीक है, बट अगर यहाँ पे नहीं आ रहा, समटाइम्स कुछ पुराने वर्जन होते हैं एमएस वर्ड के उसमें शो नहीं होता, तो आप पे परेशान नहीं होना, सिंपल यहाँ से आके रिव्यू की टैब से वर्ड काउंट अपना निकाल लेना है। ठीक है, ये आपसे कह दिया जाता है कि मेंशन योर कैरेक्टर विद नो स्पेस, तो आपने यहाँ से आके निकालना है, या मेंशन योर पैराग्राफ नंबर। तो बजाय ये कि आप अपने पैराग्राफ यूँ 1 2 3 4 के काउंट करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे आपने नहीं करना। अगर आपसे कोई लाइंस पूछी जाती हैं वो भी आपने काउंट नहीं करनी, सिंपल आपने ये टूल यूज करके यहाँ से उसको आंसर दे देना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद रीड ऑटो लाउड, इसको छोड़ दें, ये टूल है बेसिकली today. ठीक है, जो भी सेंटेंस आप मार्क करेंगे इस ऑप्शन को यूज करेंगे। You are looking beautiful, gorgeous today. ठीक है, ये उनके लिए कि जो जिनको मतलब इशू हो देखने का और वो सुनना चाहते हैं, उस तरह के टूल वगैरह वो यूज कर सकते हैं। ठीक, इसको छोड़ दे एक्सेसिबिलिटी को।
उसके बाद ट्रांसलेट को छोड़ दें, लैंग्वेज को छोड़ दें। कमेंट्स मैंने आपको बनाना सिखाए थे लास्ट क्लास में भी, कमेंट कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। कहीं पे भी आपने कमेंट छोड़ना है जो आपका फाइल व्यूअर है, ताकि वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपने इसके साथ कोई डाटा लिखना है या ये वहीद हसन अपना माइक ऑफ रखें प्लीज। तो इस तरह की चीजें, कमेंट आपने कोई भी लिखना हो ताकि वो फाइल व्यूअर चेक कर सके, उस कमेंट का रिप्लाई कर सके, तो वो आप एडलेस यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये चीज बताई थी, ठीक है। ट्रैक चेंजेस एक बड़ी अच्छी चीज है, बट आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। बट फिर भी अगर आपको मैं इसका हल्का सा ओवरव्यू देता हूँ किसलिए होती है। फॉर एग्जांपल आपका जो मैनेजर जो है वो लाहौर बैठा हुआ है, ठीक है। एक तरीका ये कि आपने उससे कोई भी करेक्शन करवानी है तो आप बाय हैंड उनके पास फाइल लेके जाएं, लेटर लेके जाएं, और वो आपको करेक्शन करके दे, और आप उसको आके दोबारा ठीक करके तो फिर फॉरवर्ड करो उस लेटर को। एक ही ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अपने मैनेजर को एक फाइल ये वर्ड की सेंड करते हैं, ठीक है। आपका मैनेजर एक फाइल वो वाली फाइल डाउनलोड करता है, ओपन करता है, उसके अंदर ट्रैक चेंजेस की ऑप्शन को क्लिक करके तो चेंजेस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ट्रैक चेंजेस, इसने ट्रैक चेंजेस पे क्लिक किया, एक सेकेंड, यहाँ पे स्टार्ट की ऑप्शन आनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं डिलीट किया, ये देखो यहाँ पे रेड लाइन क्रिएट हो गई है, ठीक है। दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। उसके पीछे भी रेड लाइन क्रिएट हो गई है। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी के, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसके पीछे भी रेड लाइन क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस मैंने करके फाइल सेव करके फाइल मैंने उसको भेज दी, ठीक है। अब वो बंदा जब फाइल ओपन करेगा वो पहले इसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखा जी बॉस ने चेंजेस की हैं ये वाली, वो क्या करेगा, इसको देख व्यूअर एक्सेप्ट फर्स्ट चेंज करेगा। सेकंड चेंज वो देखेगा जी लिखा हुआ था नॉट करेक्ट, ये चेंज उन्होंने ठीक की, एक्सेप्ट कर दिया। फिर उसने देखा कि बॉस ने ये लाइन डिलीट की है, तो मे बी बॉस से गलती से लाइन डिलीट हो गई, पैराग्राफ गलती से डिलीट हो गया हो, तो वो इसको ऐसे रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है ट्रैक चेंज, जैसे आप ऑनलाइन अपना काम निपटा सकते हैं बिटवीन मैनेजर्स या बिटवीन आप कह लें कोई भी आपका स्टाफ हो उसके साथ, ठीक है। ये इसलिए ट्रैक चेंजेस का टूल यूज होता है। बाकी रिज्यूमे असिस्टेंट इसको छोड़ दें, इनको भी छोड़ दें। व्यू की टैब पे आ जाते हैं, यहाँ से अपने टॉपिक्स भी देखते जाते हैं। वर्ड काउंट हो गया, ऐड और डिलीट कमेंट्स, वो भी लास्ट लेक्चर में बता दिया था। कन्वर्ट अ पीडीएफ इनटू वर्ड, ये एक आपको चीज आई डोंट थिंक सबको पता होगी, आप लोग जाके ऑनलाइन चेंज करते होंगे अपनी फाइल को, ठीक है। देखें, आपकी कोई भी फाइल है, फॉर एग्जांपल आपको वर्ड से पीडीएफ में तो कन्वर्ट करना आती है, आप सिंपली यहाँ पे फाइल पे जाके सेव एज करते हो, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक पीडीएफ फाइल आ जाए, आपने उसको वर्ड में कन्वर्ट करना, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक ऑप्शन ये होती है कि आप ऑनलाइन जाएं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी वर्ड की पीडीएफ की फाइल अपलोड करते हैं, तो वो आपको वर्ड की फाइल में कन्वर्ट करके दे देता है। दूसरी ऑप्शन यहाँ पे होती है, सिंपली आप बजाय इतना लंबा प्रोसेस करने के आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सिंपली फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करें, ओपन पे क्लिक करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये देखिए मैं ब्राउज करता हूँ, मेरे पास कहाँ पे वो फाइल पड़ी हुई है, डेस्कटॉप पे मेरी सीवी पड़ी हुई है, ठीक है। ये मेरी रेज्यूमे है, ये पीडीएफ की फॉर्म में पड़ी हुई है। मैंने इसको क्लिक किया, ओपन किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि अगर मैं इसको यहाँ पे अपलोड करूंगा तो उसकी फॉर्मेटिंग के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, मतलब चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, तो आपको कोई इसका इशू तो नहीं है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। कहते ग्राफिक्स वगैरह कोई भी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, मैंने ओके किया। थोड़ा सा टाइम लेता है, 1 मिनट या आधा मिनट। तो ये देखिए मेरी सीवी जो पीडीएफ की फाइल में बाहर पड़ी हुई थी वो वर्ड की फाइल में यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब पंगे इसके अंदर क्या हो गए हैं, छोटे छोटे फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है। एक तो ये देखें विजिटिंग फैकल्टी मेरा यहाँ पे ऐसे लिखा, उसको मैंने एंटर कर दिया, सही हो गया, ठीक है। बाकी इनको मैंने एडजस्ट करना है, ठीक है। ऐसे मैंने एडजस्ट कर दिया। उसके बाद ये स्पेसिंग देखें ज़्यादा कर दी, इसको मैंने यहाँ से कम कर दिया। तो आप इस तरह फाइल को दोबारा से सेट करके
ये देखें फॉर एग्जांपल इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अब इसको मैं दोबारा पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ या वर्ड की फाइल भी सेव कर सकता हूँ। ठीक हो गया, क्लियर ये चीज? डोंट सेव, ऐसे आप पीडीएफ की फाइल को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या है, कमेंट का मैंने आपको बता दिया है। सॉरस भी हो गया। नेक्स्ट टैब से ही देख लेते हैं हम लोग हमारे पास क्या चीज रह गई है। अच्छा जी, ये हमारे पास डिफरेंट मोड्स आते हैं व्यू की टैब में कि आपका जो पेपर का या फाइल का व्यू है वो किस तरह का आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप, मैं फाइल दूसरी खोलता हूँ जरा एक मिनट, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप व्यू मोड के अंदर रीड मोड पे यूज करना चाहें तो आपको फाइल ऐसे रीड मोड पे दिखना स्टार्ट हो, मतलब अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बजाय कि आप स्क्रोलिंग करते रहें, आप सिंपल 1 की प्रेस करें और आप नेक्स्ट पे चले जाएं। ये देखिए, ठीक है, ये आपकी फाइल है ही इतनी 2 पेजेस की, इसलिए सारा कंटेंट ऐसे शो हो रहा है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, ऐसे आप बैठ के इसको पढ़ सकते हैं। इसको खत्म करना हो, स्केप की प्रेस करें, सबसे टॉप लेफ्ट साइड पे जो होती है ESC के ऊपर लिखा होता है उसको कहते हैं स्केप, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ये प्रिंट लेआउट पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप इसको वेब लेआउट पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आउटलाइन, ये देखें आउटलाइन मोड पे आ गया, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसी तरह आप इसका ड्राफ्ट बनाना चाहें, ड्राफ्ट मोड पे भी आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं प्रिंट लेआउट पे वापस ले आता हूँ, ठीक है। अच्छा, बाकी ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये तो आपको इसके मार्जिन वगैरह के बारे में है। साइड बाय साइड ये व्यू है इसका डिफरेंट, ठीक है। पेज मूवमेंट, रूलर ये जो ऊपर टॉप पे आ रहा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। समटाइम्स मैंने आपको बताया था कि शो नहीं हो रहा होता आपको, उसकी वजह ये होती है कि यहाँ से ये हाइड होता है। तो आप सिंपली व्यू की टैब में जाएंगे, रूलर को यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आपको शो होना स्टार्ट हो। ग्रिड लाइन जैसे आ रही होती हैं आपको बताती हैं कि आपका टेक्स्ट आपकी प्रॉपर पेज के अंदर है या नहीं है, ठीक है। ये समटाइम्स जब अगर आप यूज करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। नेविगेशन पैन को छोड़ दें। जूम इन जूम आउट तो मैंने आपको बता दिया था, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वन पेज व्यू, मल्टीपल पेजेस, पेज विड्थ जैसे मेरा चल रहा था, ये चीजें, ठीक है। न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट स्प्लिट स्क्रीन, यहीं से स्क्रीन तकसीम हो जाती है 2 हिस्सों में, ठीक है। मतलब जहां पे भी आप यूज करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से स्क्रीन को मेरे 2 फाइल्स चलना शुरू हो जाएं। स्प्लिट स्क्रीन किया, अब देखो मेरे पास 2 MS वर्ड चल रहे हैं, एक के ऊपर चल रहा है और एक ये नीचे चल रहा है, ठीक है। एट अ टाइम में 2 वर्ड्स यूं साइड बाय साइड व्यू में भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। स्प्लिट अरेंज ऑल को छोड़ दें। स्विच विंडोज, आप ऐसे यहाँ से, जो मैं यहाँ से करके देखता हूँ ना, ये इसको कहते हैं स्विच विंडोज। तो इसको यहाँ से भी आप कर सकते हैं और उसके अलावा आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी मैक्रोज एक अच्छी चीज है, बट इसका मैं आपको वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है, स्लाइड के अंदर। बाकी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने ये सारी चीजें कवर की हैं या नहीं की, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था जी। ये पेज आपका आ जाता है, ये कर्सर जो आपका रोटेट हो रहा था ये ब्लिंक कर रहा होता है। मार्जिन आपके आ जाती हैं, लेफ्ट राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन। ये आपकी स्क्रॉल बार आ गई, जूम आ गई, रीडर मोड्स आ गए जो भी हम व्यू में भी देख रहे थे। पेज एंड वर्ड काउंट आपके यहाँ पे आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में पढ़ा, टॉप पे होती है। क्विक सेव, अनडू, रीडू, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, न्यू डॉक्यूमेंट और कस्टमाइज टूल बार, ठीक है, कि आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने फाइल मेन्यू की चीजें पढ़ी, पेस्ट, कंट्रोल C, कंट्रोल V हमने पढ़ी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू, इनको हमने नहीं छेड़ा।
टेक्स्ट इफेक्ट्स को हमने छेड़ा है, ठीक है, इसको हमने हाईलाइट देखा है, टेक्स्ट कलर देखा है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ऑटोमेटेड केसेस, ये हमने अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस वगैरह पढ़े थे, फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला ग्रुप पढ़ा अपना पैराग्राफिक ग्रुप, जिसके अंदर हमने लेफ्ट राइट इंटेंट पढ़ी, लाइन स्पेसिंग पढ़ी, टेबल ड्राइंग टूल्स ये हमने देखा, इंक्रीज एंड डिक्रीज इंटेंशन, वही जो लेफ्ट राइट पे मूव करना। उसके बाद हमने बुलेट्स और नंबरिंग वगैरह पढ़ी, ठीक है, इसको हमने कवर किया। फिर हमने फाइंड एंड रिप्लेस पढ़े कंट्रोल एफ से, जब हमने फाइंड करना हो किसी भी वर्ड को या किसी भी सेंटेंस को या किसी भी हेडिंग को, तो वो हमने देखी, ठीक है। रिप्लेस करना हो हमने देखी, सेलेक्ट करना हमने देखी फर्स्ट लेयर्स में। ये हमने यूज़ की अपने डिफरेंट हेड स्टाइल्स इसके टेक्स्ट के किसके अंदर, जब हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट की टैब के अंदर हमने कवर पेज इंसर्ट करना सीखा, ब्लैंक पेज इंसर्ट करना सीखा, पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक हमने देखी, पेज ब्रेक देखी, टेबल बनाने देखे, पिक्चर ऐड करना देखी, ऑनलाइन पिक्चर ऐड करना, शेप्स ऐड करना, ठीक है, सच एज एरोज एक्सेट्रा, स्मार्ट आर्ट, ऐड इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन भी और ग्राफिक्स भी दोनों चीजें होती हैं उसके अंदर, इसी इन्फोग्राफिक्स का नाम दे दिया गया। स्क्रीनशॉट, ग्रैब अ स्क्रीनशॉट फॉर पिक्चर की भी हमने स्क्रीनशॉट भी लेना हमने देखा उसके अंदर, ठीक है। इंसर्ट की टैब के अंदर हमने ऐड एंड मैनेजर, इसको हमने नहीं छेड़ा, विकिपीडिया को हमने नहीं छेड़ा, लेकिन आप देख सकते हैं कोई भी जब अगर आपने विकिपीडिया से कंटेंट ऐड करना हो तो आप इस डब्ल्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका विकिपीडिया ओपन हो जाएगा, ठीक है। सर्च फॉर एम्बेडेड ऑनलाइन वीडियोज, इस ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करेंगे तो कोई भी ऑनलाइन वीडियो आपने सर्च करनी हो गूगल से कहीं से भी आप सर्च कर सकते हैं। हाइपर लिंक क्रिएट करना हमने सीखा, ठीक है। बुक मार्क्स हमने छोड़ दिए। उसके बाद ये क्या है, क्रॉस रेफरेंसेस, इसको भी हमने नहीं छेड़ा, ठीक है। कमेंट सेक्शन हमने ऐड डिलीट लेस कमेंट करना सारा देखा हमने, फुटर हमने देखी, हेडर फुटर पेज कवर या पेज वाटरमार्क हमने बनाने देखे, ठीक है। उसके बाद हमने ऐड मूव टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना सीखा कि अगर मूवेबल टेक्स्ट बॉक्स से भी आपने कोई स्पेशल चीज लिखनी है तो उसके लिए आप इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ड आर्ट हमने देखी है, इसको हमने छोड़ दिया आई थिंक। इसको हमने ऑब्जेक्ट को ऐड करना सीखा हमने, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करना हो, कोई भी फाइल वर्ड की, पावर पॉइंट की, एक्सेल की, किसी भी तरह की कोई फाइल ऐड करनी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करना हो हमने सीखा, ठीक है। इनको हमने छोड़ दिया था क्योंकि देखें ओपन मैथ एंड सिंपल न्यूज, इसको हमने छोड़ दिया था, इसको भी छोड़ दिया था और इसको भी हमने छोड़ दिया था। पेज लेआउट ऑप्शन के अंदर हमने मार्जिन को देखा, मार्जिन कैसे सेट करते हैं पेज के, ठीक है। ओरिएंटेशन कैसे चेंज करते हैं, साइज क्या क्या होते हैं ये हमने देखे थे, ठीक है। ये जब मैंने आपको प्रिंट के उसमें भी सिखाए थे, ठीक है। ये आपका पेज ब्रेक, लाइन, हाइपर, क्या था ये, एक हाइफेंटेशन, ये हमने नहीं की। बाकी ये लाइंस की और कॉलम्स की एडजस्टमेंट करना हमने सीखी, ठीक है। टेक्स्ट रैप हमने पिक्चर के ऊपर सीखा कि टेक्स्ट रैप कैसे यूज करते हैं, कैसे पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं और पिक्चर की साइड पे टेक्स्ट लिखते हैं। सेक्शन पेन हमने नहीं यूज की, अलाइन ग्रुप एक्सेट्रा। अच्छा जी, एज यू ऐड टेबल्स, ये टेबल्स के बारे में हमने सारा कुछ डिटेल देखा। उसके बाद हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना सीखा, इंसर्ट फुट नोट, एंड नोट, जंप टू नेक्स्ट एंड नोट, ठीक है। ऐड एंड मैनेज रिसोर्सेज, इसको हमने छोड़ दिया, ये रिसोर्सेज की साइटेशन वगैरह के अंदर सारी चीजें आती हैं, ठीक है। इंसर्ट कैप्शन की हमने टेबल ऑफ लिस्ट ऑफ टेबल्स और लिस्ट ऑफ फिगर्स जब बनाए उसके अंदर हमने यूज किया। हाइपर पोर्शन ऑफ टेक्स्ट, इसको भी हमने नहीं छेड़ा, ठीक है। ऐड एंड इंडेक्स, इसको हमने नहीं छेड़ा। फॉर्मेटिंग फॉर लीगल डॉक्यूमेंट, इसको भी हमने नहीं छेड़ा। रिव्यू और एडिट के अंदर स्पेलिंग, ग्रामेटिकल ग्रामेटिक्स, ये भी हमने देखी। डिफाइन को छोड़ दिया, ये थेसॉरस हमने यूज किया। उसके बाद वर्ड काउंट हमने यूज किया। ट्रांसलेट एंड एडजस्ट लैंग्वेज सेटिंग, ये ट्रांसलेट मतलब अगर आप कोई और लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, इंग्लिश के बजाय कोई और लैंग्वेज, ठीक है। कमेंट सेक्शन पहले भी था। ऐड एंड डिलीट टॉगल, डॉक्यूमेंट्स को छोड़ दे। ट्रैक चेंजेस, ये मैंने आपको सिखाया। एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस, ये भी मैंने भी आपको सिखाई हैं। कंपेयर एंड कंट्रीब्यूट रिवीजन ऑफ सेम, इसको भी छोड़ दे, भी हमने स्प्लिट स्क्रीन करके चीजें देखी थी वो बेसिकली इसी के अंदर आ जाती हैं। कंपेयर एंड कंबाइन रिवीजन ऑफ सेम डॉक्यूमेंट, ठीक है।
उसके बाद ये हमने व्यू मोड के अंदर देखा, रीड, प्रिंट लेआउट, ठीक है, वेब आउटलाइन, ड्राफ्ट, ये सारी भी हमने देखी, रूलर ग्रिड लाइंस वगैरह, जूम इन जूम आउट, ठीक है। उसके बाद अरेंज ऑल, स्विच विंडोज हमने देखी, मैक्रोस में आपको वीडियो भेज दूंगा साथ। बाकी ये हमने अपने पहले इसमें ये क्या चीजें थी, आउटलाइन इस टैब, फाइल टैब के अंदर, खैर हमने होम टैब में कवर कर ली थी चीजें, ठीक है। तो ये तकरीबन ये कुछ वैसे हेडिंग्स है, इंफॉर्मेशन है, ये मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगा, ये पावर पॉइंट की फाइल है, सॉरी इसकी पीडीएफ की फाइल है। तो ये तकरीबन ये सारी चीजें हमने कवर की हैं, इससे ज्यादा बल्कि हमने कवर की हैं, ठीक है। ये सारी टैब्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आपको पता है कि यहाँ पे हमने चीजें सारी कवर की हैं। प्रिंट लेआउट चाहिए तो हमारा चल रहा है। अब मुझे बताएं, किसी बच्चे को एमएस वर्ड के अंदर किसी चीज का कोई इशू है तो मैं उसको बता दूं, हमारे पास टाइम है। मेरी तरफ से आपका एमएस वर्ड कंप्लीट हो चुका है। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? यस सर। किसी बच्चे को इन टैब्स में से कोई चीज ना समझ आई हो, उसको हम रिपीट कर सकते हैं अभी भी। ये हमने सारी टैब्स इन सब पे काम किया है। एमएस वर्ड आपका तकरीबन कंप्लीट है। जितना आपको पूरे बीबीए में रिक्वायर्ड होगा या जितना आपको इन फील्ड पे आगे जाके जब जॉब करेंगे रिक्वायर्ड होगा, वो सारा मैंने आपको इसके अंदर सिखाया है। ये मार्जिन मैंने आपको प्रिंट के टाइम पे एडजस्ट करना सिखाए थे, जब हम प्रिंट लेते हैं उसका व्यू आता है। उसके अलावा आप यहाँ से भी पेज के मार्जिन सेट कर सकते हैं। जैसे ये पेज है, कुछ लिख रहा हूँ इसके ऊपर, मार्जिन पे गया, उसको मैंने नैरो डाउन कर लिया तो देखिएगा वो टॉप पे चला गया उसका व्यू, ठीक है। ये साइड पे क्या चीजें आ रही हैं आपको पता है? ये साइड पे चीजें आ रही हैं, ये जो एडजस्टमेंट अभी हम लोग नहीं कर रहे थे यहाँ पे व्यू की टैब में, सॉरी रिव्यू की टैब में आई थी जी। तो ये वो चेंजेस आ रही हैं। मार्कअप कैसे शो हो रहा है आपको? बैलून की फॉर्म में शो हो रहा है अभी, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये आपका भी में था लेआउट कॉलम में। अभी आपके मार्जिन मैंने चेंज किया, अब अपना लेफ्ट मार्जिन देखिए आपका कहाँ पे चला गया है। ऐसे ही आपका राइट मार्जिन यहाँ पे चला गया, ठीक है। इसी तरह आप इसको और भी चेंज कर सकते हैं। ये सारे कुछ मल्टीपल ऑप्शन आ रही हैं, वाइट, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल आ गया। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ से चले जाता हूँ, क्या मसला है इसको, अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने इस पेज का आके, ये देखिए यहाँ से मैं व्यू चेंज करता हूँ। ये देखिएगा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। पेज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन कैसे चेंज होती है? यहाँ से, ठीक है। ये देखिए लैंडस्केप में आ गया, कंट्रोल जी करता हूँ, इसको मैं यहाँ से ब्रेक, कॉलम, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज पे गया। अब इन दोनों पेजेस के बीच में पेज ब्रेक यूज हो गया है। अब मैं ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ तो सिर्फ इस पेज की चेंज होगी। समटाइम्स आपसे फाइनल पेपर के अंदर भी ऐसा होता है कि आपसे कहा जाता है कि भाई चेंज द पेज ओरिएंटेशन ऑफ योर सेकंड पेज। तो अगर आपकी पेज नंबरिंग हुई भी होगी यहाँ पे तो आपको पता होगा कि सेकंड पेज कौन सा, उस स्पेसिफिक पेज की पेज ओरिएंटेशन कैसे चेंज करनी है। उसके बाद आपने एंड रिमेनिंग शुड बी नॉर्मल, या बाकी जो आपका है वो उसकी पेज की ओरिएंटेशन चाहिए पोर्ट्रेट। तो आपने सिंपल जिस पेज की करनी होगी तो पहले सेक्शन ब्रेक यूज करेंगे उसके एंड पे, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन ब्रेक यूज करके नेक्स्ट पेज के आएंगे,
उसके ऊपर आके पेज ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, ठीक है। अब इसकी चेंज होगी ना ओरिएंटेशन। अब इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे अगर मैंने बाकी सारे पेज सीधे करने हैं तो मैं यहाँ पे आया, मैंने अगेन सेक्शन ब्रेक यूज किया या पेज ब्रेक आप कह लें। ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज की ऑप्शन आ रही है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे चला गया। अब इसकी मैंने ओरिएंटेशन यहाँ से चेंज कर देनी है पोर्ट्रेट। अब देखिए पूरी फाइल के अंदर मेरा सिर्फ फर्स्ट पेज चेंज है, सेकंड की लैंडस्केप में है। अब इसके बाद जितने पेजेस होंगे वो सारे इस तरह पोर्ट्रेट की ऑप्शन में होंगे, ठीक है, वो लैंडस्केप की ऑप्शन में नहीं होंगे। सो अगर किसी स्पेसिफिक पेज की ओरिएंटेशन चेंज करने को कहा जाए पेपर के अंदर, तो आपने ऐसे चेंज करना है, ठीक हो गया। बाकी साइज वगैरह आपको अगर कहा जाए कि एंड फाइल बनाने के बाद आपको कहा जाए कि एडजस्ट योर फाइल साइज इनटू लेटर या A4 ये होता है, ठीक है। इसको मैं जूम आउट करता हूँ, जब ये आपका A4 में कन्वर्ट होगी है फाइल सारी, ठीक है। और अगर आपको लेटर में ही रखने को कहा जाए तो ये आपका लेटर साइज होता है, ठीक है। लीगल को कहा जाए तो ये लीगल साइज होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्मेटिंग के लेआउट के आप कह लेंगे ये टूल्स हैं, इनको आपको यूज करना आना चाहिए। कॉलम्स पे भी बाकी मैंने आपको सिखा दिया था। सिलेक्शन पेन ये हम उसमें देखेंगे एक्सेल के अंदर, पेन कैसे यूज करते हैं टेबल्स के अंदर। मुझे बताएं जी, किसी का कोई क्वेश्चन है, फिर बाद में ना कहिएगा कि सर आपने ये पूछा नहीं है वो बताया नहीं। सर जो आपने लेटर वाला ऑप्शन बताया था उसमें जो उसका फर्स्ट स्टेप था जहाँ पर आपने एक्सेल से उसको अटैच किया था इन्फॉर्मेशन को, वो स्टेप रिपीट कर दें। मैं भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल Ctrl+N, मैं यहाँ पे नया क्रिएट करता हूँ डियर, ठीक है। एड्रेस, सॉरी इसको मुझे नीचे और क्या था उसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर इसको भी छोड़ दीजिए। ये था ना डियर नेम, सब्जेक्ट था और डियर बनाया, ठीक है। जी मेरे पास नॉर्मल सिचुएशन आ गई जो मैंने लेटर बनाया हुआ था, ठीक है। मैं सिंपल गया मेलिंग की ऑप्शन में, स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको पहले फॉलो किया। ये मेल मर्ज की द स्टार्ट मेल मर्ज की ऑप्शन पे जाके स्टेप बाय स्टेप मर्ज विजार्ड क्लिक किया। अब ये देखिए साइड पे मेरे पास यहाँ पे चैट बॉट एक ओपन हो गया, ठीक है। इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। फर्स्ट स्टेप में आपने इसको लेटर पे ही रहने देना है, ठीक है। आपने स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट कर देना है। सेकंड स्टेप में आपसे पूछ रहा है यूज द करंट डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट को यूज करना है। ये स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू टेम्पलेट, कोई नई टेम्पलेट आपने यूज करनी है। ये स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब कोई ऑलरेडी आपके पास फाइल सेव है वहां से आप यूज करना चाहते हैं। आपने इसको भी नेक्स्ट कर देना है। सेलेक्ट रिसिपिएंट, सेलेक्ट रिसिपिएंट पे आके अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास एग्जिस्टिंग की लिस्ट पड़ी हुई है यहाँ पे एमएस इसके अंदर भी सेव होती है ना, अभी ये इसके अंदर सेलेक्ट रिसिपिएंट यहाँ से भी होती है। टाइप अ न्यू लिस्ट यहाँ पे भी आप बना भी सकते हो। यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, यहाँ से एग्जिस्टिंग लिस्ट भी यूज कर सकते हो। ये चूज फ्रॉम आउटलुक, अपनी आउटलुक के अंदर से भी चूज कर सकते हो। मैंने आउटलुक खोली थी ना, यहाँ से आपको मेल जानी थी वो आउटलुक थी। बट मैं क्या करता हूँ, मैं ब्राउज करके जो मेरे पास ऑलरेडी डाटा सेव है मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। ये डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है फाइल मेरे पास स्टूडेंट डाटा के नाम से, इसके ऊपर जाके मैंने ओपन कर दिया। तब ये देखिए यहाँ पे मेरे पास उसके अंदर ये कोई शीट नंबर 1 है, ठीक है। वो कैसे शीट नंबर 1 है मैं बताता हूँ। ये देखिए इसको मैं ओपन करता हूँ। आप नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करें, ये कैंसिल हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा। मैं इसको दोबारा कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है।